आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। सी आ उ सा नमः। 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 इसमें ईश्वर को प्रार्थना की गई है, हे प्रभु सबको सद्बुद्धि दे, सबको सुख दे, शांति दे, आनंद दे, प्रेम दे, प्रसन्नता दे और मुक्ति दे। आज का विषय बहुत ही सुंदर विषय है। मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थता। हम एक एक का विवेचन करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि ये चारों गुण, चारों मूल्य किस तरीके से व्यक्ति को, परिवार को, समाज को, देश को और पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध सकते हैं। इन चारों गुणों में वह पावर है कि समस्त विश्व की मानव जाति सुख को प्राप्त हो सकती है, क्योंकि यह सूत्र, ये गुण सर्व कल्याणकारी है, सर्वग्राह्य है और किसी भी धर्म, संप्रदाय, ईश्वर, फॉर्मेट, संस्था, रिचुअल, जाति और धर्म से सर्वदा मुक्त है। मैत्री, मैत्री का अर्थ होता है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप के लिए कहा गया है, अगर आप किसी को मित्र बना देते हो तो निश्चित रूप से वो आपका कभी बुरा नहीं सोचता है। और मित्र के लिए कहा गया है कि फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। वास्तव में सच्चा मित्र वह है जो विपत्ति में काम आवे। विपत्ति में काम आने वाला व्यक्ति और उस पर विश्वास होना कितनी बड़ी बात है। तो मित्रता हमें 84 लाख जीवा योनियों के जो बर्थ प्लेसेज है उन समस्त प्राणियों से की जानी चाहिए। मित्रता का अर्थ है कि उनके प्रति बुरा भाव नहीं रखना, उनके प्रति नकारात्मक सोच नहीं रखना, उनका बुरा नहीं सोचना। ये तो सोचने तक का पार्ट हुआ। अगला पार्ट है उनको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना, उनको किसी प्रकार का हित नहीं करना, अहित नहीं करना। इसका मतलब यह है सर्वांग रूप से आप मित्र बने रहो समस्त जीवों के। कहा भी गया है कि खामे में सब जीवे, सब्बे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भुवेसु, वेरंग मज्ज न केणई। विश्व के तमाम जीवों को मैं क्षमा करता हूं, वे मुझे क्षमा करे। मेरा किसी से बैर नहीं है, कोई मेरा दुश्मन नहीं है, सभी मेरे मित्र है। इस तरीके से हमारे भीतर मित्रता का भाव पैदा होता है और ये मित्रता
बढ़ते बढ़ते एक व्यक्ति से दूसरे में संक्रांत होती है और फिर धीरे 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 सारी मानव जाति में संक्रांत हो जाती है, क्योंकि मनुष्य इस सृष्टि का एक सर्वोत्तम प्राणी है, साथ साथ में वो चिंतक भी है। अगर वह सही दिशा में चिंतन करे तो अपनी सोच को बहुत आगे बढ़ा सकता है। मैत्री के लिए भगवान महावीर ने कहा, अपना सच में सेजा मैतिंग भुए सुकप है, यानी तुम मुझे मानो या न मानो, आपकी इच्छा है, जानो या न जानो आपकी इच्छा है, लेकिन अगर मुक्त होना चाहते हो तो रास्ता जो मैंने अख्तियार किया है, जो पथ मैंने जिस पथ पर मैं चला हूं, उस पथ को आप स्वीकार करो। वह पथ क्या है कि विश्व के समस्त जीवों के साथ में मैत्री करो, किसी के प्रति शत्रुता का भाव मत रखो, किसी को अपना शत्रु मत समझो, सबको आत्मतुलावत समझो, सबको अपनी जैसी आत्मा समझो। और अगर दार्शनिक दृष्टि से बात करें तो इस ब्रह्मांड में जितनी भी चेतनाएं हैं, आत्माएं हैं, जीव है, वो समस्त एक ही प्रकार के हैं। जो विविधता हमको दिखाई देती है वह अपने अपने कर्म, शरीर कर्मों के कारण अलग अलग बॉडी का मिलना, अलग अलग जो है वो इंद्रिय का मिलना इत्यादि, इस कारण से विविधता होती है, लेकिन मूल स्वरूप के अंदर वह आत्मा सबकी एक जैसी है। चाहे चींटी की हो, हाथी की हो, कीड़े की हो, मकोड़े की हो, राम की हो, कृष्ण की हो, आपकी हो, मेरी हो, 24 तीर्थंकरों की हो, किसी की भी हो, सबकी मूल रूप में आत्मा एक जैसी होती है, एक ही गुणों वाली होती है, और वह मुक्त अवस्था जैसी होती है। अभी वो बॉन्डेड है, अभी वो बंधी हुई है अज्ञान के कारावास में। मैत्री, प्रमोद, यह एक ऐसी भावना है कि इस भावना को करने से हमारे ब्लड के अंदर सीरोटोनिन इत्यादि आनंददायक और हमको प्रसन्नता देने वाले हार्मोन्स पैदा होते हैं। प्रमोद का अर्थ होता है कि किसी की तरक्की, किसी का विकास, किसी के अचीवमेंट्स को देख करके प्रसन्न होना और उससे ये शिक्षा लेना कि कभी मैं भी जो है ऐसे अचीवमेंट को प्राप्त करूं। ये प्रमोद भावना है। गुणी की खुल करके जो है हमें गुणानुवाद करना चाहिए, क्योंकि गुणी का गुणानुवाद करने से वो गुण हमारे भीतर भी संक्रांत होते हैं। जैसे गुरु होता है, वो अंधकार को दूर करने वाला, दीपक की उपमा वाला, स्व पर प्रकाशक गुरु होता है। आप जितना गुरु का गुणानुवाद करो तो उतनी जो है आपकी विद्या, ज्ञान विकसित होता है। प्रमोद भावना करने से जो है हमारा जो है ओरा मंडल अच्छा होता है, आभा मंडल ओरा अच्छा होता है, उसमें अच्छे अच्छे विचार जनरेट होते हैं, अच्छे अच्छे भाव पैदा होते हैं, क्योंकि जैसा हम चिंतन करते हैं उसके अनुरूप भाव बनते हैं, और जैसे भाव होते हैं उसी के अनुरूप विचार बनते हैं। तो इसीलिए हमें प्रमोद भावना का अभ्यास करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के अंदर गुण है, किसी भी व्यक्ति में अच्छाई है, तो उस अच्छाई को पाने की कोशिश करो, उस अच्छाई को एक्सपोज करो, उस अच्छाई का गुणानुवाद करो, उसका प्रोत्साहन दो, उस अच्छाई को सम्मान करो। देखिए, आज हमारी संस्थाओं में ये प्रोत्साहन के, अवार्ड के, सम्मान के जितने कार्यक्रम होते हैं, उन सब के पीछे उद्देश्य ये है कि उनके प्रति प्रमोद भावना है, उनको प्रोत्साहन करना है कि तुम जो समाज सेवा कर रहे हो, परोपकार का कार्य कर रहे हो, वह बहुत अच्छा कार्य है, हम सभी उसका सम्मान करते हैं। और ऐसे सम्मानित होने वाला व्यक्ति ये महसूस करता है कि मुझे ये सम्मान मिला है, तो मेरी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है कि मैं ज्यादा उत्साह के साथ के अंदर समाज की सेवा करूं, परोपकार करूं। जितनी जितनी प्रमोद भावना होगी
उतना उतना सामने वाले का विकास होगा और हमारे भीतर प्रसन्नता आएगी। और प्रमोद भावना करने से जिस गुणों की हम प्रमोद भावना करते हैं वो गुण भी हमारे में भीतर में आने लग जाते हैं। तो इसीलिए हमें जीवन में प्रमोद भावना को स्थान देना चाहिए। परिवार के अंदर जो बच्चे या जो सदस्य अच्छा कार्य करते हैं, अपने अपने वर्किंग फील्ड के अंदर जो नाम कमाते हैं, कुल का नाम रोशन करते हैं, ऐसों के प्रति प्रमोद भावना की जानी चाहिए, उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उनको सम्मानित किया जाना चाहिए। हम 3 तरह की जो है सेवा का जिक्र करते हैं, तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। तन की सेवा ये होती है कि हम जो हमारी प्रिय संस्था है उस संस्था में जाकर के 2, 4, 6 घंटे हम निस्वार्थ भाव से बिना पारिश्रमिक लिए हम जो है निःशुल्क जो है अपने अपने फील्ड की जो है सेवा दें, हम प्रसन्न चित्त होकर के सेवा दें। तो ये तो होगी तन की सेवा। एक होती है धन की सेवा कि हमारे पास समय तो नहीं है लेकिन ईश्वर की कृपा से, पुण्योदय की कृपा से हमारे पास अच्छा खासा धन है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा चैरिटी करनी चाहिए। जो नीडी पर्सन्स है, मूक है, बधिर है, लूले, लंगड़े, अपाहिज और विधवा, अनाथ, अंधे, ये जो जितने लोग हैं जो कि अभावग्रस्त है, उनको जो स्वभाव में लाना यानी उनकी मदद करना, उसके लिए की जानी चाहिए। तो ये जो होती है वो धन की सेवा होती है। अब तन की सेवा, धन की सेवा तो हो गई, लेकिन ऐसा कार्य करने वालों को प्रमोद भावना देने वाले, प्रोत्साहित करने वाले, सम्मानित करने वाले, उनका हौसला अफाइज करने वाले, हौसला बढ़ाने वाले लोग भी चाहिए। ऐसा कहने वाले चाहिए कि भाई साहब आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, बड़ा परोपकार का कार्य कर रहे हो, आपके कार्यों से जो है कितने लोगों को लाभ हुआ है और आपके प्रति हमारा धन्यवाद है, कृतज्ञता है। तो उससे जो है प्रोत्साहित होने वाला व्यक्ति, सम्मानित होने वाला व्यक्ति और ज्यादा उत्साह से कार्य करता है। इसको मन की सेवा कहते हैं। प्रमोद भावना मन की सेवा के रूप में है। तो प्रमोद भावना खुलकर की जानी चाहिए। लेकिन जो लोग अपराधी हैं, गलत कार्य करते हैं, दिखावा करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कार्य गलत करते हैं, ऐसे लोगों के प्रति प्रमोद की भावना कभी भी नहीं लानी चाहिए। इससे तो समाज के अंदर गलत इंप्रेशन जाता है, समाज में एक गलत पाठ पढ़ाया जाता है कि गलत व्यक्ति को जो है वो हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। वैसा भी नहीं किया जाना चाहिए। मैत्री, प्रमोद और करुणा, करुणा की भावना एक वात्सल्य की भावना है, एक प्रेम की भावना है। और जितने भी हमारे तीर्थंकर हुए हैं वो अत्यंत करुणाशील थे, करुणा के सागर थे। वो चाहते थे कि लोग ज्यादा से ज्यादा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन को प्राप्त करे और मोक्ष की नींव लगावे और वो शाश्वत सुख को प्राप्त करे, वो सनातन सत्य को प्राप्त करे, वो कुदरत की रचना और कुदरत के कानून को प्राप्त करे। इसीलिए जो है वो करुणा की भावना रखते थे। करुणा की भावना का अर्थ है व्यक्ति को तारना, तिन्नाणम त्यारयाणम करने वाला, खुद तरने वाला और औरों को तारने वाला व्यक्ति करुणाशील होता है। तो करुणा की भावना से ओतप्रोत होकर के जो महापुरुष होते हैं और जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं वो उसके ऊपर करुणा करके उसको सही रास्ते पर लाते हैं। जो कोई व्यक्ति रास्ता भटक गया है, व्यसनी, व्यभिचारी, जुआरी और शराब, इस तरह के व्यसनों को जिसने पाल लिया है, करुणावश होकर के कोई भी ज्ञानी, कोई भी महापुरुष उनके जो है इस कृत्य को छुड़ाता है तो वह उसके प्रति बहुत करुणाशील होता है। करुणा और दया में फर्क है। दया तो क्या है कि हमारी लौकिक अवस्था है और करुणा है वो पारलौकिक अवस्था है।
दया के वशीभूत होकर के हम किसी व्यक्ति की जो फंडामेंटल, जो जो मुख्य आवश्यकता है, जिसकी बेसिक जो नीड्स है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, जिससे वो वंचित हो रहा है, उन भौतिक चीजों को हम उपलब्ध करावें। भूखे को भोजन दें, प्यासे को पानी दें, और गर्मी का महीना है तो हम पक्षियों के लिए पानी के लिए वो पिंजरे टांगे और पशुओं के लिए चारा आदि डाल करके रखें। तो जितनी हम प्राणियों की नीड की पूर्ति करते हैं, यह तो दया है। ये तो लौकिक रूप के अंदर है। जैसे कि माता पिता बीमार है तो उनकी सेवा करना भी एक दया का काम है। दया करुणा मिलते जुलते हैं, लेकिन दया के अंदर लौकिकता है, करुणा के अंदर पारलौकिकता है। करुणा होलिस्टिक है और दया जो है तात्कालिक है। दया के माध्यम में व्यक्ति को जो है टेम्परेरी सुख मिलता है, और करुणा की जाने वाले पर व्यक्ति को परमानेंट सुख मिलता है। कैसे, मैं आपको उदाहरण दूं। किसी ज्ञानी पुरुष ने या भगवान ने जो है, कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर है, जैसे स्लॉटर हाउस चलाता है, व्यभिचारी का काम करता है, शराब की दुकान जो है चलाता है, और अपराध के कार्य करता है, मिलावट के कार्य करता है, वो खाद्य पदार्थों में जो है मसालों के अंदर कुछ मिलावटी चीजें डाल देता है, और दवाइयों के अंदर पानी डाल देता है, इंजेक्शन वो पानी के दे देता है। तो ऐसे जो लोगों की स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाली चीजें होती है, उस जो व्यक्ति जो है ये करने लग जाता है, ये करता है, तो उनके प्रति जो है, उनके प्रति भगवान को जो है या ज्ञानी पुरुष को करुणा आती है, और उस करुणा के वशीभूत होकर के उसका हृदय परिवर्तन करके और वह लत, वो आदत उसे छुड़ा देते हैं। करुणा के अंदर हृदय परिवर्तन का फॉर्मूला चलता है, और दया के अंदर सेवा की बात चलती है। एक लौकिक है, एक पारलौकिक है, पर दोनों का अपना अपना रूप होता है। क्योंकि जो हमारा लौकिक जगत है, वह भी हमारा एक जो है रहन सहन का जगत होता है। वो हमारी 5 खुली जो इंद्रियां हैं, उनसे जो कुछ भी दुनिया हम देखते हैं, भोगते हैं, वो हमारा लौकिक जगत है। और पारलौकिक जगत होता है, वो आत्मा के जगत को कहा जाता है, कि जो आत्मा से संबद्ध होता है, आत्मा की पूजा करता है, आत्मा का अवलोकन करता है, इंट्रोस्पेक्शन करता है, सेल्फ रियलाइजेशन करता है, आत्मा के गुणों को याद करता है, गुणों की भजना करता है। तो जितना जितना चेतना के हम करीब रहते हैं, वह जो रास्ता होता है हमारा, वह जो है करुणा से ओतप्रोत होता है, और उसके अंदर करुणा डोमिनेंस में हुआ करती है। तो इसीलिए मैत्री, प्रमोद, करुणा, और चौथी मध्यस्थता। मध्यस्थता का मतलब न्यूट्रल रहना। उसके अंदर वो अपनी स्थिति को जो है वह बराबर संतुलित बनाए रखने को मध्यस्थता कहते हैं। देखिए, 2 गुट लड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अब हमको कारणों का भी पता नहीं, और हमको दोनों के साथ में अच्छा रिलेशन रखना है, और उनके झगड़े को भी मिटाना है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम मध्यस्थता का मतलब तटस्थ रहना चाहिए। हमें न्यायपूर्ण कार्य करना चाहिए। तो न्यायपूर्ण कार्य कैसे होगा, कि पहले एक एक व्यक्ति का जो है पक्ष को आप सुनो। जैसे जज होता है, वो दोनों पक्ष को सुनता है, साक्ष्य होते हैं, और उसके बाद के अंदर गवाही होती है, और सब प्रक्रिया पूरी होने के बाद में जज कोई जजमेंट करता है, उसको पहले वो तटस्थ रहता है। तो हमारा जितना ये बाह्य जगत, लौकिक जगत, व्यवहार का जगत है, उसमें हमें तटस्थ रह करके, और किसके साथ क्या चल रहा है, कैसा संबंध होना चाहिए, उसमें तटस्थता के भाव आने चाहिए। जहां तटस्थता के भाव आ जाते हैं, वहां व्यक्ति राग द्वेष मुक्त हो जाता है, और जहां पक्षपात के भाव आ जाते हैं,
वहां वो राग द्वेष से जुड़ जाता है। जब हम राग द्वेष से जुड़ जाते हैं तो राग द्वेष मल्टीप्लाई होता है, और जब राग द्वेष से मुक्त होते हैं, तटस्थ रहते हैं, मध्यस्थ रहते हैं, तो वह राग द्वेष जो डिस्चार्ज होकर के भुगत लिया जाता है, नया राग द्वेष, नया कर्म बीज, नए भाव नहीं पड़ते हैं। तो इसीलिए हमें तटस्थता ऐसा गुण है कि ये हमें पालन करना चाहिए। इसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है। नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी घटना घटित होती है तो हम जल्दबाजी में कोई न कोई एक पक्ष के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं। ये जोड़ना है एक अन्याय कहलाता है। ये अपने आप को उसके साथ में जो है जोड़ना है, यह पक्षपात कहलाता है। तो हमें जल्दबाजी नहीं करके और बात को गहराई से सुनना चाहिए और उसमें से तटस्थ रहना चाहिए। जो लोग सुख चाहते हैं वो तटस्थता का नियम बहुत अच्छी तरह से पालन करते हैं और उनको करना भी चाहिए, क्योंकि तटस्थता आने के बाद के अंदर अन्याय रुक जाता है। तटस्थता आने के बाद में फेवरेबल नॉन फेवरेबल बात रुक जाती है। तो हमें जो है हर काम में तटस्थ रहने का कोशिश करना चाहिए। जब हम तटस्थ रहते हैं तो जो घटना घटित हो रही है उसके बारे में सारी जानकारी एक जगह मिल जाती है। फिर हमें न्याय पूर्वक निर्णय लेने के अंदर बहुत आसानी रहती है। और व्यक्ति कोई भी काम में तटस्थ नहीं रहता है और बिना सोचे समझे कहीं न कहीं उसका इंक्लिनेशन हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है, पक्षपात हो जाता है, तो फिर उस स्थिति बायस्ड हो जाता है उस व्यक्ति के अंदर। वो व्यक्ति इतना उपयोगी नहीं होता है। और जो व्यक्ति स्टार्ट से एंड तक तटस्थ रहता है और पूरी गहराई के अंदर किसी चीज को, किसी घटना को समझता है, तो वह चिंतनशील व्यक्ति कहलाता है। और वह कोई भी निर्णय लेगा या कार्य करेगा वह भी जो है चिंतनशील अवस्था में रहेगा। अतः हम यह कहना चाहते हैं कि मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थता, ये चार भावनाएं बहुत ऊंचे दर्जे की भावना है और इनका हमें जीवन के अंदर अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास के लिए कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान। जो पत्थर है उसके ऊपर चढ़स की बार बार जो रस्सी चलती है तो वह उसके अंदर जो है वह धार बना देती है, उसके अंदर जो है वह उसको पत्थर को काट देती है, क्योंकि वो रेगुलर अभ्यास हो रहा है। तो हमें जो है अच्छे इंसान बनने के लिए अच्छे गुणों का अभ्यास करना चाहिए, अच्छे गुणों को लेने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छे गुणों पर चलने का अभ्यास करना चाहिए। जब हम किसी भी चीज को स्वीकार करते हैं और उसी पर चलते हैं तो वह चीज हमारे लिए एक सिद्धांत बन जाती है। तो मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता, ये बड़े बड़े सिद्धांत हैं। तो इन सिद्धांतों का जो है पालन हम जीवन में इनको ढाल करके कर सकते हैं। अब आप देखिए कि इन सब चारों गुणों को पालन करने वाला व्यक्ति को स्वयं को क्या लाभ होगा। तो ऐसा व्यक्ति जो इन गुणों का धारक है वह व्यक्ति सबका प्रिय होगा और उसके दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, कभी नेगेटिव थिंकिंग नहीं आएगी। उसके दिमाग में उत्साह रहेगा, उसके दिमाग के अंदर इंटरेस्ट रहेगा, चरे वेती आगे से आगे बढ़ने की उसके अंदर ललक होगी और वह बढ़ता जाएगा, क्योंकि इन गुणों के अंदर इतनी संभावना है कि ये व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। इसलिए अपने जीवन के अंदर विकास करना हो तो मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता, इन चारों गुणों का बहुत अच्छी तरह से विकास होना चाहिए। इनको जीवन में ढालना चाहिए और लोग भी इस सिद्धांत के ऊपर चले,
उसके लिए लोगों को प्रतिबोध भी देना चाहिए, क्योंकि हम स्वयं भी सुधरना चाहते हैं और लोगों को भी सुधरना चाहते हैं। तो हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़े और ये जानकारी करने की कोशिश करें कि व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ दिस कॉस्मोस, व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द नेचर। जब हम रियलिटी को जानने लगेंगे तो हमको सनातन सुख की प्राप्ति होगी, सनातन सत्य की प्राप्ति होगी, शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो हम निष्कर्ष की भाषा के अंदर ये कहना चाहते हैं कि मैत्री की भावना से हमारा कोई शत्रु नहीं बनता है और हम सर्वत्र पूजनीय, वंदनीय और स्तुत्य बन जाते हैं। सभी हमको अपना मित्र समझते हैं और हमारे साथ रह करके वो अपना दिल खोल करके सारी समस्या बताते हैं, क्योंकि उसके पीछे उसकी मंशा यह है कि ये सबके साथ मित्रता रखने वाला है तो मेरे साथ भी न्याय करेगा, मुझे सॉल्यूशन देगा। और प्रमोद भावने वाला व्यक्ति, उसका आभा मंडल, उसका ओरा बहुत पवित्र होगा और नेगेटिव थॉट्स उसके पास में जो है फटक भी नहीं पाएंगे। तो और करुणा वाला व्यक्ति है, उसके अंदर ऐसी करुणा की धार निकलेगी कि किसी व्यक्ति को जरा सा भी दुख हो गया तो करुणाशील व्यक्ति ये सोचने लगता है कि ये दुख उसका नहीं है, दुख मेरा है और मुझे जल्दी से जल्दी इस दुख का निवारण करने का कोई न कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। करुणा जो है एक तरह का अजस्र स्रोत है, एक तरह का दरिया है जो हमारी प्रसन्नता और आनंद की तरह हमारी आत्मा के भीतर जो है बहता है। तो उस झरने को हमें लोगों तक पहुंचाना है तो उसके लिए हमें प्रमोद भावना रखनी पड़ेगी। और करुणा की भावना होती है, समाज में संतुलन लाती है, समाज में एकता लाती है और समाज में सब जीवों को बराबर अधिकार देती है। सबके विकास के अंदर वह जो हमारी कुदरत है उसके अंदर सहयोगी बनती है। तो इस तरीके से ये करुणा की बात होगी। और मध्यस्थ रहने वाला व्यक्ति है वह धीरे धीरे वो इतना जो प्रसिद्धि पा लेता है कि कोई व्यक्ति उसकी बात को काटता नहीं है, सभी उसको मित्र समझते हैं। और वास्तव के अंदर मध्यस्थता का निरंतर अभ्यास करने वाला व्यक्ति है वह जो है अपने आप को एक लोगों की भलाई के लिए बहुत अच्छा आदर्श प्रस्तुत करता है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो जो है उनके जन्म काल में भी पूजनीय होते हैं और जन्म के बाद तो बहुत ज्यादा उनका पूजनीयता हो जाती है। तो हम अपने जीवन के अंदर कोई विकास करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारी जो कलुषित चेतना है उसको भी अगर हम निर्मल करना चाहते हैं तो वैसी स्थिति के अंदर हमें मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थता है, इन भावना का विकास करना चाहिए। ये जो भावना है वो हमारे लौकिक जगत में यानी व्यवहार जगत में और उसके साथ साथ में हमारे आध्यात्मिक जगत में, दोनों जगत के अंदर लाभकारी है। दोनों ही जगत में ये अच्छा परिणाम देने वाली होती है। और इनके अंदर, इन जो है गुणों के अंदर ऐसी अर्हता है कि समस्त मानव जाति अगर इन गुणों को धारण करे तो आज मानव के बीच में जो बिखराव दिखाई दे रहा है, जो तनाव दिखाई दे रहा है, जो वैमनस्य दिखाई दे रहा है, जो हिंसा दिखाई दे रही है, वो हमेशा हमेशा के लिए स्थायी रूप से मिट जाती है। क्योंकि ये चारों भावनाएं हैं वो व्यक्ति में परिवर्तन लाती है। और ये परिवर्तन है अवचेतन मन हमारे तेजस शरीर में होता है और उसका जो है रिजल्ट है कि हमारे हार्मोन्स बदलते हैं और हमारे हार्मोन्स है वो हमारे ब्लड के साथ में अच्छे हार्मोन्स हो जाते हैं जो कि हमें अच्छा चिंतन देते हैं और अच्छी चिंतन के साथ साथ में आत्मा को जो है
वो जानने का भी हमें अभ्यास कराते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता, ये 4 गुण हैं। हर चिंतनशील व्यक्ति को इन 4 गुणों को जीवन में ढालने का पूरा अभ्यास करते रहना चाहिए। यही सनातन सत्य है, यही रियल पुरुषार्थ है और यही लॉ ऑफ द नेचर है। तो इसका हमें उपयोग लगातार करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। आपके प्रति मंगल।